ट्रेडिंग कैसे सीखें, बिगिनर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा मैं आज। नमस्ते दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता ट्रेडिंग कैसे करें, तो मैं बताऊंगा आपको फुल डिटेल में कि आप ट्रेडिंग कैसे करें, कितने अमाउंट लगाएं, अब कब ट्रेड लेना चाहिए। मैं आज इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करें। आज मैं आपको बिगिनर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पूरी टिप्स बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग किसी शेयर को कम प्राइस में हम बाय करते हैं और ज़्यादा प्राइस में सेल करते हैं, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब समझते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी अच्छे कंपनी में शेयर लेते हैं 5-10 साल के लिए, तो ये आपका इन्वेस्टिंग होता है। और फिर आते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग किसी शेयर को कुछ दिन के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या सीखें। बहुत से लोग ट्रेडिंग शुरू करने के लिए अकाउंट जैसे ही बनाते हैं, वो डायरेक्ट ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पहले आप लर्निंग पे फोकस करो कि कैसे ट्रेड लें, कब लें, और कैंडल को समझो, पैटर्न को समझो, तब आप ट्रेड लो। इन 4 पॉइंट को आप पहले समझिए। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पे जो रेड और ग्रीन कैंडल दिखती है वो कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ट्रेंड समझो। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रेंड, लोअर ट्रेंड, साइडवेज। अब इन तीनों को समझते हैं पहले। अपर ट्रेंड, अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो उसे अपर ट्रेंड बोलते हैं। लोअर ट्रेंड, अगर मार्केट नीचे डाउन साइड में जा रही है तो इसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। साइडवेज, अगर मार्केट के एक ही रेंज में जा रही हो तो उसे साइडवेज बोलते हैं। साइडवेज में ट्रेड नहीं लिया जाता है गाइस। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम बताता है मार्केट में कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब सबसे बड़ी सवाल आती है कि ट्रेड स्टार्ट कैसे करें, तो मैं बता रहा हूँ आप ट्रेड कैसे स्टार्ट करें। फर्स्ट, डीमैट अकाउंट ओपन करें, इसे अच्छे ब्रोकरेज के साथ अकाउंट ओपन करें। सेकेंड, पेपर ट्रेडिंग। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करिए 1 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करिए। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग नहीं समझ पाएंगे। लर्निंग पे फोकस करिए पहले, फिर प्रॉफिट पे फोकस करिए। थर्ड, छोटे अमाउंट से ट्रेड स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लगभग 5 से 10 हज़ार से ट्रेड स्टार्ट करें। फोर्थ, कोई एक स्ट्रेटेजी चुनो। बार बार स्ट्रेटेजी चेंज मत करो, किसी एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करो। लगभग 50 से 100 बार उस पर टेस्ट करो और समझो। अब आते हैं बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती। फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। सेकेंड, मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेना। थर्ड, हर मूव पर कैप्चर करना। फोर्थ, प्रोफेशनल ट्रेडर क्वालिटी ट्रेड लेते हैं, क्वांटिटी नहीं। सेकेंड गलती क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है गाइस कि आप स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते हैं तो आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो सकती है। तो आप स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट वापस आएगा, रिकवर कर देगा। मैक्सिमम चांस में ऐसा नहीं होता है। मार्केट और डाउन चला जाता है जिससे रिकवर नहीं हो पाती है। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और अपने कैपिटल को बचाएं। थर्ड, टिप्स फॉलो करना। बहुत सारे लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जाके टिप्स फॉलो करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। आप अपनी भी एनालाइज करिए, खुद से ट्रेड लेने की कोशिश करिए, सीखिए मार्केट को, फिर ट्रेड लीजिए। एफएमओ, 4 गलती एफएमओ में। लोग सोचते हैं मार्केट जिस डायरेक्शन में भागती है लोग एंट्री ले लेते हैं। यही जगह होती है जहां बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 5 गलती, रेवेंज ट्रेडिंग। लॉस होने के बाद डबल क्वांटिटी ट्रेड करने पे आप और लॉस कर देते हैं, इसलिए रेवेंज ट्रेडिंग ना करें।
आप जितने पे लॉस हैं एग्जिट करिए, मार्केट को समझिए। अगर मार्केट आपके हिसाब से आपको लगता है कि मार्केट में एंट्री लेने लायक है, तब आप एंट्री लीजिए। बिना एनालाइज किए हुए कैंडल को देखते हुए आप एंट्री मत लीजिए। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए गाइस, मैं तो ये सलाह दूंगा आपको, क्योंकि रिवेंज के चक्कर में जो भी कैपिटल है वो भी चला जाता है। अब आती है ट्रेडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी स्ट्रेटेजी एवरेज है और रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं मार्केट में। कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। रूल 1, एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 1 से 2% ही लॉस टारगेट लगाइए। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 लगाते हैं तो उसका रिस्क मैनेजमेंट होगा कि आप 100-200 ही लॉस कीजिए, आपकी टोटल अमाउंट कैपिटल बच जाएगा। अब समझते हैं ट्रेड साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेड सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये माइंड का गेम है। फेयर और ग्रीड ये सबसे बड़ी एनिमी है। लॉस के बाद इमोशनल ना हो, प्रॉफिट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो। डिसिप्लिन ही सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान है। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेली रूटीन के बारे में। सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट ओपन होते ही पहले प्लान बनाता है, एंट्री और एग्जिट प्लान करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता है, हर ट्रेड का रिव्यू करता है, डेली कुछ नया सीखता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर अप्लाई करते हैं। फाइनल पॉइंट मैं बताया था वीडियो के स्टार्ट में, कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप इसको फॉलो करिए। 90% ट्रेडर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी खराब होती है। वो फेल होते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होते हैं, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जितना पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये रहा कुछ डिटेल्स ट्रेडिंग के बारे में, और मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। जो मैं टॉपिक्स बताया हूँ उसकी भी वीडियो में बनाऊंगा, एक डिटेल्स वीडियो, क्योंकि आप और बेटर समझिए और मार्केट को अच्छे से समझिए और ट्रेड लीजिए, लॉस की चांस कम हो। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल लर्न ट्रेडिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका फुल डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ। हर पार्ट का अलग अलग डिवाइड करके मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा कि आपको ऑल डिटेल्स फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई हो। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और वीडियो को अच्छे से समझिए। अब ट्रेड को लॉस मत करिए। मैं नहीं चाहता हूँ गाइस आप लॉस करिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में भी किया हूँ, मैं भी बहुत लॉस किया हूँ, लेकिन अब लॉस नहीं करता हूँ, क्योंकि 3 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट को काफ़ी हद तक समझ लिया हूँ। तो मैं ये सच चाहता हूँ कि मैं जो स्टार्टिंग में गलती किया हूँ आप वो गलती स्टार्टिंग में ना करें, क्योंकि अगर किसी के पास कम अमाउंट रहेगा, आप कैपिटल पहले ही खो दोगे, आप ट्रेड दोबारा नहीं कर पाओगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो कैपिटल है आपकी बची रहे, और ये रूल फॉलो करके आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि आप बिना लर्निंग के ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं यार। एक सिंपल वे में समझो, अगर कोई चीज़ आप कोई वर्क करते हो तो आप देखना, बिना काम किए, बिना वर्क किए आपकी अर्निंग नहीं होती है। बिना सीखे, बिना स्किल के, आप पढ़ाई से हो, जॉब से हो, कोई बिजनेस से हो, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको लर्निंग ज़रूरी है। तो ट्रेड भी ऐसे ही है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि पहले 1 मंथ, 1 महीने बस आप लर्निंग पे फोकस करें। और हाँ, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा फुल डिटेल्स में अपलोड करूँगा, ताकि आपको समझ आए, आपको इजी लगेगा मार्केट को ट्रेड करने में, मार्केट में ट्रेड करने में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं पार्ट वाइज डिवाइड करके मैं एक बेसिक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे करें
और कहाँ पे आप गलती करते हैं, कहाँ पे गलती नहीं करना चाहिए, और लॉस को आप कवर कर लें। अगर आप लॉस किए हैं तो इस जर्नी से आपकी लॉस भी कवर हो सकती है गाइज, अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।